स्टूडेंट्स, आपके क्या हाल हैं। चलिए, आज का टॉपिक है सब्सक्रिप्शन पार्ट 3, यानी कि केस 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अब इसमें क्या डिफरेंट है, कुछ मतलब कुछ अलग है, क्या है तो पढ़ के ही पता चलेगा हमें। तो देखिए, इसमें क्या दिया है आपको। एक, तीन अमाउंट दिए होंगे अलॉन्ग विथ योर एडजस्टमेंट्स जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं। आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट यहाँ पे गिवन है 94,000। आपको करंट ईयर से रिलेटेड जो इनकम रिसीव हुई है वो ये 83,000। पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी वो रिसीव हुई है 4,000। और इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपको एडवांस रिसीव हुआ है वो है 7,000 जो ऊपर दिया गया है। चलिए, अब आप कहोगे मैम ये पीछे जो आपका दिया हुआ 2020 पिछले साल की आउटस्टैंडिंग वही नीचे दी हुई है। बिल्कुल वही दी हुई है नीचे 6,000 पिछले साल की आउटस्टैंडिंग। 2022 के लिए जो 7,000 यानी कि करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ होगा, जो कि करंट ईयर आपका 2021 है, ठीक है, वो 7,000 है जो कि 2022 के लिए रिसीव हुआ होगा, यानी कि वो ये केस है बिल्कुल। तो मैम ये ऊपर दिया हुआ है, अब नीचे भी दिया है, तो क्या करें। देखिए, अगर ये ऊपर दिया हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब भी हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमें ऊपर देखना होता है, हमें नीचे से कोई मतलब नहीं होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए हमें इसे ऊपर देखना है, हम इसे नीचे नहीं देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भूल जाइए। फिलहाल के लिए आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भूल जाइए, ठीक है, कि इन्हें देखना है। ये दो आप यहाँ से देखेंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, इन दोनों को आपने यहाँ से देखना है, और बाकी जो बची हुई दो एडजस्टमेंट है उनको आप यहाँ से देखेंगे, यानी कि करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में जो एडवांस रिसीव हुआ था करंट ईयर के लिए वो आप नीचे से देखेंगे, और जो दो ऊपर दी हुई हैं वो आप ऊपर से देखेंगे, ठीक है। अब तरीका क्या, अब ये क्या, इसको करने के दो तरीके होते हैं, मैं दोनों समझाऊंगी आपको क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो हम पहले लेते हैं जो कि आपकी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, ये 94,000 वाला मैं, ठीक है। तो चलिए, जो हमें टोटल रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन वो हुआ 94,000। इसमें आपके पिछले साल की भी इंक्लूडेड है, नेक्स्ट ईयर के लिए जो मिली है वो भी इंक्लूडेड है, और जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो भी इंक्लूडेड है। तो आइए लिखते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन 94,000। चलिए, लिख दिया। आप पहले सबसे आते हैं, सबसे पहले हम आएंगे लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि अगर यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग का और आप ये टोटल वाला केस कर रहे हैं जो मैं भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आपको नीचे जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2020 लास्ट ईयर की दी है उसका कोई भी रोल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता। उसका कोई भी रोल आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। तो चलिए, लेकिन समझा देते हैं क्यों नहीं आता। देखिए, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी 6,000, कितनी थी 6,000, उसमें से आपको रिसीव हुई है 4,000। तो भैया मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, केस 2 में भी बताया था कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मुझे मतलब है कि इस साल उसमें से कितनी इंक्लूडेड है मेरे सब्सक्रिप्शन में, ठीक है, वो है आपकी 4,000। तो जितनी इंक्लूडेड है पिछले साल की आउटस्टैंडिंग मेरे सब्सक्रिप्शन में, मैं वो माइनस करूँगी। जो मुझे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इस साल रिसीव हुआ है उसमें से 4,000 में माइनस करूँगी। तो लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब, 2020 में, यानी कि लास्ट ईयर वो थी आपकी 4,000। तो लेस करेंगे से तो मिल गया आपको 90,000। चलिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 7,000, यानी कि करंट ईयर में आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मिली है। तो 2022 के लिए आपको 7,000 मिले हैं, यानी कि 2021 चल रहा है और 2022 के लिए आपको अभी से मिल गया है। तो ये रिसीव्ड इन एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए। ये हमेशा जो ऊपर होगा ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा जो रिसीव हो चुका है, और ये होगा जो नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 7,000। तो ऑब्वियसली ये रिसीव्ड इन एडवांस है, ये इस करंट ईयर की इनकम थी ही नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2021 में जो आपको रिसीव हो चुका है 2022 के लिए वो हुआ है 7,000। तो ये आपका आ जाएगा 83,000। अब आप कहोगे मैम इससे अच्छा ये करंट ईयर ही ले लेते, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन थोड़ी कंसेप्ट की क्लियरिटी ज़रूरी थी।
इसलिए मुझे समझाना ज़रूरी था। ठीक है, तो आपका आ गया 83,000। चलिए, अब मैंने आपको बोला कि ये दोनों एडजस्टमेंट को आप ऊपर से देखेंगे, ये लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अब जो बची हुई दो हैं, अब बची हुई दो कौन सी हो गई, बची हुई दो आपकी हो गई हैं करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो है 8,000, जो मिलनी थी, जो मिली नहीं है, जो इस साल इंक्लूडेड नहीं है इस 94,000 में, तो मुझे ये ऐड करनी पड़ेगी। तो ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की जो कि है 2021, वो है आपकी 8,000। ये आ गया आपका 91। ठीक है, अब दूसरी एडजस्टमेंट जो बची हुई है सी, वो ये कहती है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2020, यानी कि लास्ट ईयर ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ था 5,000, जो कि इस साल के लिए था, तो वो इस साल रिसीव होना चाहिए था। तो आप ऐड करेंगे क्योंकि ये इस साल की इनकम थी, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना आपका 5,000, तो ये ऐड करा, तो आपका जो नेट अमाउंट आया वो आया आपका 96,000। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये आ गया आपका 96,000। अब बोलेंगे मैम आप फिर भूल गए, आपने इनको बैलेंस शीट में नहीं डाला। मैंने जानबूझ के इसको बैलेंस शीट में नहीं लिख रखा है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। देखिए, लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग थी वो थी आपकी 6,000, जिसमें से 4,000 आपको रिसीव हो गई, यानी कि लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग थी वो थी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,000। इसका रोल हमेशा बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, अब इसका क्या है, जो 4,000 आपको रिसीव हो चुके थे बच्चों, जो ये 6,000 में से आपको जो 4,000 रिसीव हो चुके हैं, इसमें से 2,000 अभी भी आपको रिसीव नहीं हुए हैं। ये जो 6,000 आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, इसमें से आपको 4,000 रिसीव हो चुके हैं, 2,000 अभी भी रिसीव नहीं हुए हैं। तो लिखेंगे आप, अभी भी रिसीव नहीं हुए तो मिलना बाकी है करंट ईयर में, रिसीव नहीं हो रखे हैं, तो सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अर्यर्स अकाउंट आपका आ गया है 2,000। इसलिए ये मैंने पहले नहीं करा था, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स अकाउंट 2,000। ठीक है, आप करंट ईयर, ये दोनों हो गया आपका, ये वाला एडजस्टमेंट हो गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाला। ठीक है, अब जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ था ये 2022 वाला नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, तो ये 2021 में हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपका 2021 में हुआ है 7,000। चलिए, ये भी हो गया, ऊपर जो दो दिए थे ये हो गए। अब नीचे के दो देखते हैं हम। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2021 8,000, यानी कि करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग आपको दी हुई है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2021 आपको दिया हुआ है 8,000, यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी 10,000 है सब्सक्रिप्शन की, ध्यान रखिएगा वो टोटल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹5,000 इन 2020, यानी कि पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ था ये था आपकी लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको एक कंसेप्ट बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सेकेंड मेथड मैं बताऊँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मोस्टली बुक्स में वही मेथड दिया गया है। देखिए, ये जो 94,000 है, ये जो आपकी इनकम है, ये इसमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड और करंट ईयर से रिलेटेड जितनी भी इनकम आई हैं ये वो है। बात समझ में आ रही है? और मैंने ये जो सॉल्व करा है, ये जो मेथड आपको सिखाया वो लेके सिखाया है टोटल अमाउंट, यानी कि 94। ठीक है, इसमें जो नीचे आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी हुई है लास्ट ईयर की 6,000, आ रही बात समझ में, जो 6,000 दी हुई है, अगर वो ऊपर भी दिया हुआ है लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग, अमाउंट अलग होगा ऑब्वियस है। ठीक है, तो आपको वो नीचे नहीं देखना है, एडजस्टमेंट नहीं देखनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, उसका रोल सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि उसमें से कितना रिसीव हो चुका है, क्योंकि जो ऊपर दिया होता है वो दिया होता है जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, उसमें से जो रिसीव हुआ है वो दिया होगा। ठीक है, वो रिसीव हुआ है 4,000, इसलिए हमने 4,000 माइनस कर दिया, और ये 6,000 पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, इसलिए हमने पिछले साल की बैलेंस शीट में, ठीक है, इसलिए हमने इसे पिछले साल की बैलेंस शीट में शो कर दिया। अब जो
इसमें से जो 6000 आपका आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर, उसमें से आपको जो 4000 रिसीव हो चुके हैं भैया, 2000 तो अभी भी रिसीव नहीं हुआ, वो 2000 अभी भी आने बाकी हैं। तो वो आप शो करेंगे सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स अकाउंट करंट ईयर का, क्योंकि वो अभी आने बाकी हैं 2000 रुपये, तो मैंने वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में शो कर दिया। नेक्स्ट हमारा बचा था 7000 की एडजस्टमेंट जो करंट ईयर से रिलेटेड रिसीव हुए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ऑब्वियसली आपको पता है ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, जो कि हमारी लाइबिलिटी होती है, ये माइनस होगी, तो मैंने ये माइनस करा, इसमें कुछ ऐसा फर्दर वो नहीं था, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया बैलेंस शीट में करंट ईयर के। अब जो बचे हुए दो थे, बचे हुए दो कौन से थे, जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, पहला वो, और दूसरा आपका आ गया जो लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस थी फॉर दिस ईयर, ठीक है। तो आपको पता है ये दोनों ऐड होते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल मिलना था, जो नहीं मिला वो है आपका 8000, तो आपने उसे ऐड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था ₹5000, जो लास्ट ईयर आपको मिला था इस ईयर के लिए 5000, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो इस ईयर की इनकम थी, इस ईयर आनी चाहिए थी, तो वो हमने ऐड कर दी, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका क्या दिखाता है, यही तो दिखाता है कि करंट ईयर से रिलेटेड जो इनकम आनी चाहिए थी वो दिखाइए, ठीक है। तो दिखा दी, तो मेरा पूरा टोटल आ गया 96,000। अब ये तो था जब मैं टोटल अमाउंट लेती, ठीक है। अगर मैं टोटल अमाउंट ना लेके सिर्फ करंट ईयर की इनकम, जो कि आपकी बुक्स में आपको दिखेगा जो मेथड फॉलो किया गया, 83,000 लेती तो क्या होगा, चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए अब हम सेकेंड मेथड, मेथड क्या बोले, दूसरे तरीके से देखिए इसे कैसे कर सकते हैं। सिंपल, देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये लास्ट ईयर की आपकी आउटस्टैंडिंग थी जो रिसीव हुई है, ठीक है। ये जो 2021 का दिखा रखा है ये करंट ईयर की इनकम है, करंट ईयर की इनकम जो रिसीव हुई है, जो आनी चाहिए थी वो नहीं, करंट ईयर की इनकम जो रिसीव हुई है, ठीक है। ये है जो करंट ईयर में आपको नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस रिसीव हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था जो यहाँ पे होता है उसको तो आप यहाँ से हटाई दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए, नॉट फॉर बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। तो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग ये थी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए हटा दें, ठीक है। 2022 का सब्सक्रिप्शन जो मतलब ये 2021 में रिसीव हुआ है, 2022 के लिए ये हटा दें। चलिए अब आ जाते हैं इस पे कि इसमें क्या अलग करना है। तो देखिए, एक तो जो अभी हमने डिस्कस करा था कि आपने जो 94,000 लेके हमने किया था, अब मैं क्या करूँगी, मैं सेफ और सेफ, क्योंकि देखिए हमें एलिमिनेट तो करना ही है, मतलब हमें जो इसमें प्रीवियस ईयर की इनकम इंक्लूडेड है या जो नेक्स्ट ईयर की इनकम इंक्लूडेड है वो तो हम माइनस करते हैं, क्योंकि वो इस साल की है नहीं, मतलब वो करंट ईयर की इनकम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब वो लेना ही नहीं है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 83,000 उठाएंगे जो करंट ईयर की इनकम है। तो मैं यहाँ लिखूंगी आपका बाय सब्सक्रिप्शन 83,000, ठीक है। अब मैंने इसमें एक बात बताइए, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 6,000 रिसीव हुई है 4,000, अब मैं क्या करूंगी, भाई मैं कुछ नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि वो जो रिसीव हुई है वो तो मैंने इंक्लूड ही नहीं करी, वो तो मैंने इंक्लूड ही नहीं करी, वो जब मैंने इंक्लूड करी होती तभी तो मैं माइनस करूंगी, जब मैंने इंक्लूड ही नहीं करी तो मैं माइनस क्यों करूँ, क्योंकि देखिए ना मैं सिर्फ 2021 का ले रही हूँ, कि जो करंट ईयर से रिलेटेड इनकम है, आई है, मैं सिर्फ वो ले रही हूँ, तो जब मैंने पिछले साल की इनकम इंक्लूड ही नहीं करी है तो मैं माइनस क्यों करूंगी, तो ये 4,000 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। अगर आप ये 94,000 लेते तब इस 4,000 का रोल आता, अभी आपने 94,000 नहीं लिया, आपने सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम ली है, तो उसमें उसका कोई रोल नहीं आएगा। सिमिलरली जो ये 7,000 रुपीज आपको दिख रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर के मिले, इसका भी कोई रोल नहीं आएगा, क्योंकि ये आपने इंक्लूड ही नहीं करा, आपने प्लस ही नहीं करा, दिख रहे हैं ना आपको, ये 2022 के लिए जो मिला है आपने अलग से शो करके, ये प्लस ही नहीं करा, तो ये माइनस नहीं होगा। तो बेसिकली ये तो आते ही नहीं थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 94,000 वाले केस में, ठीक है। अब ये भी नहीं आएंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम ले रहे हैं, तो इनका भी रोल एलिमिनेट हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ले रहे हैं तो मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ, सिर्फ वहाँ पे एलिमिनेट होता है, बैलेंस शीट में दोनों केस में सेम रहेगा, सेम तरीके से होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब बचे ये दो, तो इन दोनों की बात करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2021 यानी कि करंट ईयर में जो आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी उसे आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये आनी चाहिए,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ गया आपका 2021, वो आपका आ गया 8,000। ठीक है, तो आप इसे करेंगे तो ये आपका जाएगा 91। अब है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹5,000 इन 2020, यानी कि लास्ट ईयर आपको एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुई थी, तो उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वो इस साल के लिए है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपका आ गया 5,000। तो देखिए पिछली बार भी 96,000 आया था, इस बार भी 96,000। तो आप कहेंगे मैम ये ज़्यादा ईजी है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा ईजी। इसमें जो पिछले साल का ये जो फंडा था, नेक्स्ट ईयर के लिए जो फंडा है, ये है ही नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा। जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी 6,000, वो आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे 6,000। ठीक है, फिर जो सब्सक्रिप्शन सॉरी, जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी 6,000, वो आपने दिखाई। 4,000 उसमें से रिसीव हो चुके हैं। अब बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं हम, 4,000 उसमें से रिसीव हो चुके हैं, तो 2,000 अभी भी रिसीव होना बाकी है। तो सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स अकाउंट आपने दिखाया 2,000, क्योंकि ये अभी तक नहीं मिली है, तो दिखाएंगे। जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इनकम अभी तक नहीं आई है, वो भी तो दिखाएंगे ना, मिलनी है भाई, मिलनी तो है ना, तो दिखाएंगे। असर साइड में हम दिखा देंगे। फिर आपका जो 7,000 था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है करंट ईयर में मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए तो मैंने ये दिखा दें यहाँ पे 7,000। फिर अब बचा, मैंने ये दोनों ऊपर से कर लिए हैं, ठीक है, 6,000 भी देख लिया नीचे से। अब बचा आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹5,000 इन 2020, तो ये लास्ट ईयर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ था 5,000। ठीक है, तो ये मैंने दिखा दिया लाइबिलिटी साइड में। तो बेसिकली पैटर्न वही है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये मेथड लेके चलिए, जस्ट टू लाइक मेरे को आपको कंसेप्ट क्लियर करने थे, इसलिए मैंने आपको वो मेथड बताया। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।